लो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है टारगेट वाला चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। पहला ही मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की भांति असीमित या निरपेक्ष नहीं। असीमित या निरपेक्ष नहीं है प्राकृतिक अधिकारों की भांति। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार जो है वो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है, यानी प्रकृति का जो प्रकृति द्वारा प्राप्त जो अधिकार है उनको हम प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। और प्राकृतिक अधिकार की तरह ही मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं, जैसे निरपेक्ष और असीमित है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं, न ही निरपेक्ष है। असीमित का मतलब आप समझ रहे होंगे, निरपेक्ष का भी मतलब आप समझते हैं। असीमित का मतलब ये हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक ने क्या कहा है इसके बारे में। ब्रिटिश विचारक जॉन लॉक ये कहते हैं कि मानव को प्रकृति द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं, न कि शासन और राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा। शासन, राज्य अथवा सरकार के द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं होते, वरन प्रकृति से होते हैं। प्राकृतिक प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकार। इसकी दूसरी विशेषता की अगर बात करें हम तो अधिकांश मौलिक अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक, यद्यपि मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है। अब सामान्यतः नकारात्मक का मतलब होता है कि बैड, नेगेटिव थिंग्स, और सकारात्मक पॉजिटिव होता है। लेकिन दर्शन शास्त्र में समय समय पर शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। तो भारतीय दर्शन में जो भारतीय संविधान का दर्शन है वो क्या कह रहा है? नकारात्मक मतलब मनाही, मना करते हैं कि ये कार्य आपको नहीं करने। जैसे चोरी मत करो, चोरी मत करो, जैसे ये है चोरी मत करो। अब देखा जाए तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्य, लेकिन इसका मैसेज क्या है? सकारात्मक है। सकारात्मक संदेश दे रहा है, क्योंकि ये भी मना ही कर रहा है कि चोरी मत करो, यानी कि सही निगेटिव है। लेकिन मतलब इसका ये है कि ये सकारात्मक भाव है, इसका सकारात्मक संदेश दे रहा है, लेकिन स्वरूप इसका निगेटिव। इसी प्रकार से नकारात्मक और सकारात्मक है। लेकिन जब भी ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस प्रकार है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो इसको आप मैन मानेंगे। ये चिड़िया की आंख है। चिड़िया की आंख किसको बोलेंगे? बर्ड्स आई। ये बर्ड्स आई। मौलिक अधिकार प्रवर्तनी, प्रवर्तन का मतलब ये है कि राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। राज्य बाध्य हो लागू करने के लिए, उनको हम प्रवर्तनी बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार को मानना पड़ेगा, सरकार इनको लागू कराएगी, कहने का मतलब ये हुआ। और ये कई चीजों की मनाही ज्यादा करते हैं, हालांकि इनका भाव सकारात्मक होता है। जैसे कि इस सेंटेंस का है, भाव सकारात्मक है लेकिन इनका स्वरूप नकारात्मक है। ठीक है। और कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, और कुछ भारतीयों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। जैसे भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त है? 15, 16, 20, 29, 30, 15, 16, 29, 15, 16, 19, 29, 30, और आर्टिकल 21, 25 ये विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इनके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बहुत कठिन है नहीं, इसमें ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी खत्म करा दे।
चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी इतना बड़ा वो नहीं है, टफ नहीं है कि आप समझने में दिक्कत हो आपको। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख के आपको समझाता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सके और कंठस्थ कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ ध्यान देते हैं। ओके, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान की क्लास। तो अब बात करते हैं हम मौलिक अधिकार की विशेष नेक्स्ट विशेषता की। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रधानतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, अगेंस्ट द स्टेट प्राप्त। बट कुछ मौलिक अधिकार निजी व्यक्ति के बराबर भी है, जैसे अस्पृश्यता का अधिकार जो है वो निजी व्यक्ति के बराबर है, और समानता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार, वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। और राज्य के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है उसका क्लेम राज्य के लिए कर सकता है, वो तो सबको पता है कि निजी व्यक्ति का है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है तो उसे के खिलाफ और प्रमाणित हो जाती है कि उसने अस्पृश्यता की, तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी। और बाकी जो है मूल रूप से आर्टिकल 17 में हम पूरा अस्पृश्यता की डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में क्या है। यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं। आर्टिकल 12 नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे, आर्टिकल 12 से समानता के अधिकार से। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, है ना, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये सारे पढ़ेंगे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ऑपरेशन करके रखें। तो प्रतीक्षा करनी है, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि चलिए इस पे ध्यान दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान देने काम नहीं चलेगा। निजी व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जैसे अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब समझ रहे हो, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, कौन सा एक अधिकार हटाया गया है? अधिकार एक संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया कब? 44वें संविधान संशोधन में। और ये किस आर्टिकल में था? ये था आर्टिकल 31 में। इसको रिमूव कर दिया गया, इसको डिलीट कर दिया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 86वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, लेकिन अब भी मूल मौलिक अधिकार जो है वो 6 ही है, 6 ही है। और मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 32 तक डिफाइंड। फिर ये बोला जाता है कि तो फिर 12 में और 13 में क्या दिया हुआ है? भाग 3 तो 12 से शुरू होता है और 35 तक जाता है। तो इन चीजों में क्या दिया हुआ है? इनमें मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी दी हुई है। किसमें किसमें? 12 है, 13 है, 33, 34, 35, इन जो आर्टिकल्स है, ये जो आर्टिकल है इन्हें मौलिक अधिकारों के संबंधित जानकारी दी गई है। समानता का अधिकार के का वर्णन पढ़ेंगे पूरा। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, और संवैधानिक संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आर्टिकल 32, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया। ठीक है, अब वो कहां जाके रखा? आर्टिकल 31 जो हटाया गया है इसको कहां जाके रखा? इसे भाग 12 आर्टिकल 300 ए में रखा। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये हो गया संवैधानिक अधिकार।
यानी किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक मतलब गैर संवैधानिक तरीके से उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, ठीक है। ये आज भी एक अधिकार है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति का राइट टू प्रॉपर्टी एक अधिकार है भारतीय संविधान में, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था 1978 से पहले, तो मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ठीक है। किस संशोधन में दिया है? 44 संशोधन, 44वें संशोधन में इसको हटाया गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया हो, आशा करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और बहुत ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे लगता है कि आपको समझ ना आए। यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल को जरा सब्सक्राइब वगैरह भी करिए। खैर छोड़िए वो सब बात है, इतना ध्यान रखिए कि हम ये पॉलिटी जो है वो कंप्लीट कराएंगे आपको। पता ही है, पहले से पता है, बहुत ज्यादा इस पे चर्चा का विषय नहीं है, और ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है, तो ध्यान रखिए अपना और देखते रहिए टारगेट वाला, और उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगा, सारा कुछ यहाँ से मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये मौलिक अधिकार की विशेषताएं पूरी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम कल से आर्टिकल 12 पर ध्यान देंगे, मतलब ध्यान से मतलब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 के बारे में चर्चा करेंगे। जो आर्टिकल 12 क्या कहता है, इस पर विशेष रूप से ये स्टार्ट करेंगे। 12 है, 13 है, फिर 14, 15, 16 जो भी है उनको स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट की तरफ पढ़ेंगे। और चलिए